नमस्कार, मैं शंभूनाथ कर्नाटक तंत्र साधना से। तो आज जो है मैं आपको यहाँ पे नरमुंड माला और एक हकीकी माला दिखा रहा हूँ। तो बहुत सारे विधि विधान हैं, जैसे कि समझ लीजिए कोई पैशाचिक हम साधना कर रहे हैं तो उसमें जो है अगर आप नरमुंड माला लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लेते हैं तो फिर आपको हकीकी माला लेनी होगी, ठीक है, या तो फिर रुद्राक्ष की। उसको जो है आपको जागृत करना होगा अघोर विधान से और जो है पैशाचिक संस्कारित से, ठीक है। पैशाचिक जो संस्कारित होते हैं मालाएँ, वो बहुत अच्छे प्रभाव डालती हैं साधना में, ठीक है। एक चुंबक के जैसे काम करती हैं अगर आपको विधि विधान सही से पता हो कि उसको जागृत कैसे किया जाता है। और इसको जो है आप भस्म संस्कारित करके भी जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि चिता की जो भस्म होती है उसको लगाना होता है इस माला पे, ठीक है। इस माला पे जो आपको पूर्णता से अच्छे से लगाना होता है। अगर आप पैचाजी संस्कारित कर रहे हैं, आपको जो है एक लोटा जो है आपको जो वो मांस होता है ना, मांस वो धो के जो पानी को इकट्ठा करना होगा एक गिलास में, और दूसरे जो गिलास में जो है आपको पूरा मुर्गी का या तो बकरे का खून रखना होगा, ठीक है। अगर नहीं तो अगर कोई समारोह में जो है कोई बलि देते हैं, ठीक है, बलि देते हैं तो अगर वो खून मिल जाए तो मत बहुत अच्छा रहता है, ठीक। अगर वो नहीं मिलता तो नॉर्मल खून से भी आप कर सकते हैं। एक जो है आपको गिलास दारू लगेगा, ठीक है, दारू। तो देसी दारू होना चाहिए, वो इंग्लिश वाले होते हैं वो नहीं चलेगी, देसी दारू ही चाहिए इसके संस्कारित के लिए। तो एक यंत्र भी आता है, ठीक। तो यंत्र आता है तो उसको जो है वहाँ पे 108 बार का जो है मतलब जाप करना होता है उसी यंत्र के ऊपर इस माला को रख के ऐसे, ठीक है, ऐसे रख के जो है आपको वहीं से ऐसे जाप करना होता है उस यंत्र को टच कराते, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे जो है संस्कारित होती है। वो सारी जो है गुप्त बातें हैं वो यूट्यूब पे बताना सही नहीं है, क्योंकि वो जो है गुरुमुखी बातें हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा संस्कारित करते हैं माला को, आपको जो है कोई भी अगर आप साधना कर रहे हैं, जैसे कि आप प्रेत की कर सकते हैं इसमें, ठीक है, प्रेतनी की कर सकते हैं, और कर्ण पिशाचनी की कर सकते हैं, पिशाचनी की कर सकते हैं, रक्त पिशाचनी की कर सकते हैं। बहुत सारी जो नेगेटिव जो साधना है ऑलमोस्ट ऑल जो है इसमें की जाती है, ठीक। तो इसको जो है जागृत करने की विधि विधान आती है। और जब आप इसको जागृत करके कोई साधना में इस्तेमाल करें तो इसको धारण नहीं करना है, ठीक है। अगर आप धारण करना चाहते हैं तो आपको दूसरी लेनी होगी, ठीक है। जो साधना में इस्तेमाल की गई है वो आप धारण नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो है मतलब ठीक नहीं है धारण करना। तो ये जो हो गया इसका। तो इसको जो है आप कहीं भी आप घर पे रखते हैं, ठीक है, घर पे रखें, मतलब वैसे संस्कारित होने के बाद घर में रखना नहीं चाहिए ऐसी चीज़ों को। जैसे आपका कोई प्राइवेट एक रूम है तो वो घर के बाहर होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे जो है ऐसी चीज़ों को रखा जाता है। और अमावस्या या तो पूर्णिमा के दिन जो है आपको एक बार अगर इसको संस्कारित करते हैं फिर से, तो आपको जो है कोई भी साधना में जो है बहुत अच्छा प्रभाव डालती है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रभाव डालती है, शक्ति को खींचता है ये सब मालाएँ, ठीक है। प्रत्येक साधना के लिए जो है एक ही माला इस्तेमाल करना जो है नहीं है, मतलब दूसरी दूसरी साधनाओं के लिए जो है दूसरी दूसरी मालाएँ, जैसे नौरंगी माला है वो अप्सराओं की साधना में यूज़ की जाती है, स्फटिक की माला है वो भी जो है योगिनी और अप्सरा की साधना में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप जो है नॉर्मल रुद्राक्ष की जो माला आती है उससे जो है आप कर सकते हैं साधना को। तो ये जो है ये हकीक की माला है, ठीक, ये हकीक की माला है। और ये जो है आपको जैसे कि कोई भी आप पिशाच की भी इसमें जो है साधना हो सकती है, ठीक है। इसको भी जो है एक मुसलमानी जो है मंत्र आता है, बस में यंत्र नहीं है, ठीक है। अगर इसको अगर जागृत करते हैं तो आपको जो है बस इसको 108 बार ही पढ़ना है। और इसमें जो है आपको इतर लगेगा, और आपको जो है इसमें एक जो है मतलब कोई भी बकरा या तो फिर मुर्गी का जो खून होता है ना उससे जो है इसको संस्कारित करनी है आपको, ठीक है। इत्र से और खून से, बस दो चीज़ों से इसको संस्कारित किया जाता है हमारे अघोर विधि विधान में। और इसमें जो है यंत्र वगैरह नहीं रहता। इसको जो है आप बस 108 बार का ही पाठ करना है उसी टाइम पे जब आप संस्कारित करेंगे, ठीक है। और ये जो संस्कार है इसका, ये दोनों मालाओं का जो है संस्कारित जो विधि है वो कोई नदी किनारे में, जो नदी किनारा होता है ना वहाँ पे हो सकता है, ठीक। नदी के किनारे में करनी है और निर्जन वस्त होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए वहाँ पे। आप जैसे कि आप जागरण कर रहे हैं वहाँ पे आके कोई झांक रहा है आपको देख रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सारी गुप्त क्रियाएं हैं। और जब भी आप माला को जापें, ठीक है, अगर आप गुरुमाला मतलब गुरु मंत्र का अगर कर रहे हैं तो वो कोई बात नहीं है। अगर कोई साधना में अगर आप कर रहे हैं तो जब ये जो इसका सिरा आ जाए, ठीक है, इसका जो सिरा है
जब आ जाए तो आपको जो है ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है, इसको पलटा लेना है ऐसे 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 करके पलटा लेना है, ठीक है। जब आप जा रहे हैं ऐसे, इसको जो है ऐसे कर लेना है, ठीक। तो कभी भी जो है जब आप चाप रहे हैं ऐसे, तो ऐसे पकड़ के इसको ऐसे उल्टा लेना है, ठीक है। फिर ऐसा यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे इस उंगली पे रख रहे हैं, मध्यमी उंगली में ही रहना चाहिए माला, ठीक है। और ऐसे ही जाप होना चाहिए, ज़मीन में टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर भी आपको जो मैं छोटा सा डेमो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। तो बहुत सी जो मालाएं हैं, जैसे कि समझ लीजिए मार्केट में बहुत सारे जो है मतलब है मालाएं, ठीक है। तो आपको जो है बस यही पहचानना है, अगर नरमुंड माला आप ले रहे हैं तो उसको जला के देखना है, क्योंकि उसमें जो है अगर प्लास्टिक की अगर वो हो, ठीक है, प्लास्टिक की अगर हो तो जल जाएगी, अगर पत्थर की होगी, ठीक है, तभी काम आएगी आपको। एक विशेष तरीके का पत्थर होता है ये जो आप देख रहे हैं इस माला में जो इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, एक विशेष तरह का होता है पत्थर है, ठीक है। यही आकर्षित करता है जब आप मंत्र वगैरह पढ़ते हैं तो शक्ति को। तो ये जो है ओरिजिनल होना चाहिए आपको पास, सामग्री आप जो भी लेंगे ना आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, तभी जाके जो है सारा कार्य करेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यही था, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माँ काली।